I want you to now pick up the phone and call us because कभी कभार आप जब ये सुबह का शो देख रहे होते हैं that is actually your time for morning tea. एटलीस्ट जब तक बच्चों की छुट्टियां नहीं होती तो आपका रूटीन यही होता है. आई नो फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल कि सुबह सुबह उठे, चाय की प्याली ली और उसके बाद हमारा शो देखा. सो अगर आज आप ये प्रोग्राम चाय पीते हुए देख रहे हैं तो आपको बताते चलें कि 21 मई दुनिया भर में इंटरनेशनल चाय का दिन होता है. यानी आज तो चाय पीना लाजिम भी है. मैं ख़ुद सुबह 2 कप पी के आई हूँ और इसकी वजह यह है कि आपकी चाय इज़ अ कैफियत. ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इट इज़ नॉट अ लग्जरी, इट इज़ नॉट फॉर एलीट पीपल, बल्कि हर महफ़िल की, हर बेतकल्लुफ़ और पुरतकल्लुफ़ महफ़िल दोनों की जान होती है ये चाय की प्याली. तो आइए ज़रा इस पे गुफ्तगू करते हैं. एंड समटाइम्स व्हाट यू रियली नीड इज़ के आप बैठकर एक चाय की प्याली पे जब बात करते हैं तो बड़े बड़े मसाइल भी हल हो जाते हैं. लेट्स एक्सप्लोर दैट. हमारे साथ आज मौजूद है, बड़े दिनों के बाद हमारे स्टूडियो हमारे प्रोग्राम में आना हुआ एंड वी आर सो ग्रेटफुल फॉर दैट. हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट ख्वाजा नवीद साहब. बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब फॉर बीइंग हियर. आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं मिसेस मुस्कान अली, हु इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड काउंसलिंग एक्सपर्ट एट shadi.org.pk. थैंक यू सो मच मुस्कान फॉर बीइंग हियर. एंड ऑफ कोर्स वी ऑल्सो हैव विद अस नाज़िश एयाज, हु इज़ अ फूड and travel blogger. Thank you so much Nazish for being here. Let's start this conversation. ख्वाजा साहब, आप मुझे बताएं, कोर्ट रूम में तो एक तो आपने बड़े धुआंधार किस्म के आर्गुमेंट्स लेने होते हैं, क्या उसके साथ भी गरम गरम चाय की प्याली बहुत इंपॉर्टेंट? जी, बहुत ज़्यादा पी जाती है. हमारे यहाँ बार रूम्स हैं, वहाँ पे हर वक्त चाय चल रही होती है. आप बार रूम में जाएँ तो लगता है जैसे आज छुट्टी है. कितने लोग बैठे होते हैं. ख्वाजा साहब, मुझे बताएं कि अगर 2 हरीफ जो मेरे ख्याल में साल से अगर केस लड़ रहे हैं और केस काफ़ी पेचीदा है, क्या उनकी सुलह सफाई चाय की प्याली के ऊपर कराई जा सकती है? देखिए, ये नीयत से होता है ना. अगर वो दोनों नीयत घर से करके आए हैं कि आज मैटर रिजॉल्व करना है तो देखिए दोनों तरफ से लेन देन मतलब होता है और कहीं ना कहीं बीच में कोई ऐसा मसला आ जाता है. लेकिन अगर दोनों अड़े हुए हैं किसी बात पे फिर आप रिजॉल्व नहीं कर सकते. मेरा तो 90% जो है, जो ख्वाजा नवीद की अदालत में भी मैं आर्बिट्रेशन में ख़त्म कर देता था. बल्कि एक जज साहब मुझे कह रहे थे कोर्ट में मजाक से, उन्होंने कहा यार हमसे तो लोग मानते नहीं हैं, तुमसे वहाँ कैसे मान जाते हैं. बोला हम तो मनाने की बड़ी कोशिश करते हैं. हाँ. लेकिन हम तो चूँकि ब्रीफ करके लाते हैं कि भाई आपने सुलह करनी है तो सुलह हो जाती है. लेकिन मुझे बताएं कि अक्सर सुलह ना होने की जो बड़ी वजह है वो अनापसंदी है. ईगो आपका आ जाता है. तो ईगो चाय की प्याली के ऊपर या बातचीत करने से, या हमारे यहाँ जो एक माइंडसेट है मीडिएशन का कि चलें जी सुलह सफाई करें, बैठें बात करें. लोग समझते हैं सुलह का मतलब है अगला बंदा मेरी सारी बातें मान ले, लेकिन कोई मिड ग्राउंड निकालने का सरेंडर भी करना पड़ता है. ऑफ कोर्स. अब चाय तो ये अभिनंदन की चाय भी मशहूर है. और उसके बाद इस दफ़ा हमने देखा कि पाकिस्तान के सफारती खाने के सामने बरतानिया में जिस किस्म का एहतजाज हो रहा था, वहाँ पे भी पाकिस्तानियों ने बड़ी अच्छी चाय बनाई और उसमें भी मुझे लगा कि एक मज़ाक का पहलू था, क्योंकि कई इंडियन जो प्रोटेस्टर्स आए उन्होंने कहा जी पानी तो हमने रख लिया तो चाय कैसे बनाओगे. इधर से जवाब आया हम तो पीते ही दूध पत्ती हैं. सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग हाउ पीपल हैव बीन ट्विस्टिंग दिस. मुस्कान, आपकी तरफ आते हैं. आपके काम में तो चाय की प्याली बड़ी अहम होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मुलाकातें घर में इसी चाय की प्याली और एक ट्रॉली के साथ होती है. ये ट्रेंड अभी भी है या आपको लगता है कि वक्त के साथ साथ अब लोगों के तरीके बदल रहे हैं? पहले तो ये एक बहुत कदीम हमारा चाय का कॉन्सेप्ट है. इट्स बीन 4000 ईयर्स अगो कॉन्सेप्ट है चाइना ने जो इंट्रोड्यूस कराया चाय का. बट द थिंग इज़ कि अगर हम रिश्तों की बात करें तो वहाँ पे टी ट्रॉली से ही शुरुआत होती है. टी ट्रॉली का जो कॉन्सेप्ट है वो रिश्तों में बहुत पहले से चलता आ रहा है और वो ट्रेंड आज भी है कि लोगों को जब बैठक करनी होती है, वो रिश्तों से मुताल्लिक हो या कोई घर की बारे में कोई डिस्कशन हो या कोई गपशप हो, तो चाय की प्याली के बगैर आप समझें कि हर चीज़ अधूरी है. तो चाय होगी तो समझें कि डिस्कशन होगा, चाय नहीं होगी तो बात भी अधूरी रह जाती है और उसमें जो है वो कोई समझें कि मज़ा नहीं आता है. कि जब तक चाय ना रखी हुई हो आपके सामने तब तक आप ये फील करते हैं कि शायद हम बहुत लो एनर्जी हैं. लोगों को चाय के कॉन्सेप्ट से बहुत एनर्जी मिलती है. तो रिश्तों के मामलात में चाय का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे ही है जैसे कि रिश्ता मैं समझती हूँ कि चाय की
ट्रे के बिना नहीं हो सकता। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल रिमेंबर दैट चाय। वो गाना भी था ना, अम्मी ने चाय पे बुलाया। हाँ, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कई लोगों को वो चाय का जायका ज़िंदगी भर याद रहता है और कहते हैं काश वो मैंने चाय ना पी होती। ये वाला भी एंगल इसमें आ जाता है। नाज़िश, आप क्या कहेंगे? आपकी लाइफ की सबसे यादगार चाय की प्याली कौन सी थी? देखिए, वैसे मेरी अभी तक की सबसे यादगार चाय जो है, बीइंग अ ब्लॉगर बता रही हूँ मैं आपको, वो है मलबारी होटल की चाय। कराची में एक ज़माना था जब मलबारी होटल हुआ करते थे और ईरानी होटल्स का राज हुआ करता था। ये कोयटा वाल और जो दीगर होटल हैं, इनका तो रिवाज ही बहुत बाद में आया। तो मलबारी होटल अब बहुत कम रह गए हैं। मलबारी जो है ख़ास जो है वो केरला के रहने वाले जो हैं उनके अच्छा, इनकी चाय मुख्तलिफ होती है? जी बिल्कुल इनकी मुख्तलिफ होती है। हाँ। और आप यकीन करें, अगर आपने एक दफ़ा पी ली तो आप फिर कहीं और की चाय अच्छा थोड़ा सा लेकिन इसको एक्सप्लेन करें नाज़िश के हमें तो जैसे कड़क चाय की आदत है, दूध पत्ती की आदत है, या फिर हम जैसे देखते हैं ईरानी चाय खाने बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। इसकी चाय का क्या यूनिक एलिमेंट है? अच्छा, इनकी चाय मैं आपको बता दूं कि इनके अगर आप किचन में देखें तो इनकी चाय, इनके पास सुलेमानी चाय भी होगी, इनके पास दूध पत्ती भी होगी, इनके पास बलाई वाली चाय भी होगी, इनके पास कावा भी होगा। तो ये अकॉर्डिंग टू योर फ्लेवर आपको चाय देंगे। तो मैं जब फर्स्ट टाइम गई तो आई एम नॉट एग्जैक्टली द टी लवर पर्सन, बट जब मैंने पहली दफ़ा, हम व्लॉग बना रहे थे और मैंने कहा यार जब तक टेस्ट ना करें ना तो मज़ा नहीं आता। मैंने पहला सिप लिया और मैंने कहा आह, बस चाय यही है। अच्छा, वैसे साउथ इंडियन फ्लेवर्स फॉर सम ऑड रीज़न आर वेरी यूनिक एंड आई लव देम। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ। मैं 2012 में मेरा 2 दफ़ा इंडिया जाने का इत्तेफाक हुआ और दोनों दफ़ा मैं दिल्ली ही गई। तो दिल्ली में देयर इज़ अ साउथ इंडियन बहुत ही मशहूर चेन है ऑफ साड़ीज़। उनकी शॉप का नाम होता है नल्ली, एंड दैट इज़ बेसिकली अ साउथ इंडियन चेन। और वहाँ पे आप जाएँ, आप साड़ियाँ जब तक देख रहे हैं वो आपको कॉफ़ी ज़रूर पिलाते हैं, और वो कॉफ़ी होती है साउथ की कॉफ़ी, केरला की कॉफ़ी। सो आई पर्सनली थिंक कि वो बड़ी यूनिक होती है, बड़ी डिफरेंट होती है। आपका कभी इत्तेफाक हो तो ज़रूर चखिएगा। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और यादगार चाय की बात करेंगे कि चाय को यादगार क्या चीज़ बनाती है, उसका जायका या फिर उसकी कंपनी, यानी जिसके साथ चाय पी जाए वो उसको यादगार बनाती है। हम बात कर रहे हैं चाय की प्याली कितनी ही यादगार क्यों ना हो, उसका जायका आपको साल साल तक याद रहता है, उसकी सेटिंग आपको याद रहती है। आप अक्सर अपनी बेहतरीन यादों का जब जिक्र कर रहे होते हैं, हो सकता है एग्जैक्ट डेट एंड टाइम आपको याद ना हो, लेकिन दोस्तों के साथ अपनी कैंटीन में चाय पीना, या फिर अपने कुछ कॉलीग्स के साथ वक्त गुजारना, या फिर अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक अगर हल्की हल्की बारिश हो रही है पकौड़ों के साथ चाय पीना, ये सब चीज़ें आपको याद रहती हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि इसमें चाय का जायका ज़्यादा अहम है या कंपनी ज़्यादा अहम होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सुधा इकबाल। गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल चाल है आपके? भाई हमारी तो पहले तो फाजल साहब को सलाम हो। इनको देख के तो चेहरे पे वैसी मुस्कुराहट आ जाती है ना, जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल। बात ये है सिद्रा, बात ये है, देखें मेरे लिए चाय तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कोई मुझसे कहता है ना जब कि चाय नहीं पीता तो मैं कहता हूँ तुम कराची वाले हो ही नहीं। तो मैं चाय, मुझे चाय के साथ चाय की कंपनी बहुत पसंद है, क्योंकि जहाँ भी मैं उससे बैठता हूँ, क्योंकि मेरा नेचर वर्क ऐसा है कि ज़्यादातर बहुत सारे मेरा गाड़ी का बिजनेस है तो वर्कशॉप में जाना होता है, और मुझे डेफिनेटली वहाँ चाय के बगैर आप रह नहीं सकते। आपको ज़बरदस्ती भी चाय पिलाई जाती है और फिर आदी हो जाते हैं आप। अच्छा याया, मुझे बताएं कि जो रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरीज़ होती हैं, आप अक्सर देखें कि जो ढाबे की या किसी कोने की दुकान की चाय है, जिसके बाद आप फिर बहुत महंगी और बड़े बड़े होटल्स की चाय भी पीते हैं, लेकिन उसका जो जायका होता है ना, उसका जो मज़ा होता है, वो आपके बहुत अमीर और कबीर हो जाने के बाद भी आपको खींच कर उसी मोहल्ले, उसी कोने की दुकान पर ले आता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें बिल्कुल यू आर राइट, क्योंकि देखिए बात ये है कि मेरे तो मोहल्ले में इतनी ज़्यादा चाय की दुकानें हैं, और वो पठान के जो होटल थे कोयटा वालों के, लिटरली आप जितनी महंगी चाय पी लेना, जो टेस्ट उनके यहाँ मिलता है ना, वो पता नहीं क्या करते हैं। उनकी जो कड़क और चाय होती है, जो स्मार्ट चाय होती है ना उनकी, उससे आपके जो है ना एनर्जी बूस्टअप हो जाती है। अच्छा सीधा मेरा एक सवाल है आपसे, सही कि आप कितना चाय लवर हैं, मुझे ये बताइए। मैं एक शदीद चाय लवर हूँ। मैं समझती हूँ कि मैं और मेरी दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड है तहरीम, और तहरीम को लगता है कि वो बिल्कुल अच्छी चाय नहीं बनाती, क्योंकि मैं लिटरली, मेरा ये हाल है याया कि जब मैं उसके पास जाती हूँ, शी लिव्स इन लंदन, तो मेरी केतली है जो मैं पहली ख्याल में साल भर पहले या 2 साल पहले लेके गई थी, और वो केतली मेरी ही वजह से निकल के बाहर आती है, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रिक केटल वाली चाय पीते हैं, जिसको हमें तावीज़ वाली चाय कहती हूँ, कि उसमें आपने टी बैग डाली, जल्दी से कोई दूध डाला और तैयार है।
हम जरा दम वाली चाय पीते हैं कि उसको प्रॉपरली बनाते हैं, करते हैं, लेकिन मेरे लिए वो बेचारी शी मेक्स द एफर्ट ऑफ गेटिंग रेनबो जो कि इलायची फ्लेवर वाला वो लेके आती है। तो चाय के बगैर तो मुझे लगता है कि गुफ्तगू भी अधूरी है। बस आई हैव अ विश कि कभी मुझे आपके साथ चाय पीने का मौका मिल जाए। आज बस देखिए, मुझे लगता है कि कोई बकरा शकरा कराएं इसके लिए आया, क्योंकि कई दफ़ा मैं तो अपनी टीम को कह चुकी हूँ, अब कोई अच्छा सा टॉपिक, कोई अच्छा सा जिसको कहते हैं ना कि कोई शगुन देखकर आप आ जाए हमारे शो में। नहीं देखिए सिद्रा, लिटरली मुझे मेरे दिल में आपके लिए इज्जत हमेशा है और रहेगी, और चाय लवर होने की वजह से और बढ़ गई है। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ख्वाजा साहब, आपको चाय की आदत है? जी बिल्कुल है, बहुत है, क्योंकि आप कराची में प्रैक्टिस करते हैं। और अभी आपने कहा, अच्छा इससे ना मुझे एक वो पुरानी मूवी याद आ रही है जिसके अंदर एक डबल कैरेक्टर होता है, इंडियन मूवी, आई डोंट वांट टू टेक इट्स नेम, लेकिन उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि वो दिखाते हैं कि यू नो जो जिससे मोहब्बत होती है उसको, वो काली चाय पीने का शौकीन है, यानी बगैर दूध की चाय। तो वो दिखाते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो क्योंकि मोहब्बत में हैं गिरफ्तार, और जो वो महसूस करती हैं उनके लिए कि उसका टेस्ट अपनाने की फिर कोशिश करती हैं। कि पहले तो उनको पहले सीन में जब पता चलता है वो कहते हैं यार ये इतनी कड़वी बगैर दूध बगैर शक्कर की चाय कौन पी सकता है, लेकिन जिससे आपको मोहब्बत होती है आप उसके अंदाज या उसकी पसंद की चाय पीने लगते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? ये दुरुस्त है। हाँ। वो कंपनी देने के लिए फिर जाहिर है कि अब उनकी वो चाय आ रही है तो आप अपनी दूसरी तो नहीं मंगाएंगे। हाँ। फिर उसी को शेयर करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे मोहब्बत बढ़ती है तो फिर चाय का भी आदत हो जाती है। और काली चाय अगर आप पी के देखें, 3 दिन पिए तो चौथे दिन जब आप दूध वाली चाय पिएंगे तो लगता है जैसे आपने लस्सी पी ली है। ओए होए, यानी फिर आपको वो नहीं आता, वो चाय की तलब डिजर्ट होती लगने लगता है। बिल्कुल इसके बाद दोबारा ला के दो। अच्छा ये अच्छा, मैंने इंडिया में देखा कि बाई रोड जब गए तो जगह जगह लिखा था कोयले वाली चाय। हाँ। कि वो कोयले पे बना के अलग देते हैं। अच्छा, अपनी गाड़ी रोक के बनवाई वहाँ से। बिल्कुल, एक कोयले का देखिए उसमें फ्लेवर आता है, फिर मिट्टी का अगर आप बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं उसका फ़र्क आता है, अगर आप चूल्हे में ईंधन लकड़ी जला रहे हैं तो उसका फ़र्क आता है, मसाला चाय है तो उसका फ़र्क आता है। सो जितने घर और हर तरह का, लेकिन उसका इफेक्ट एक ही है। मुस्कान, मुझे ये बताइए कि जब लड़कियां दालचीनी भी डाल रहे हैं आजकल। बिल्कुल, आप बड़े अरसे से डाल रहे हैं। हमारी अम्मा तो जैसे ही मौसम बदलती है दालचीनी डाल देती है, उनको लगता है नज़ले ज़ुकाम से बच जाते हैं। और वाकई अगर आपको नज़ला हो रहा है आप दालचीनी वाली चाय पी कर देखें। मुस्कान, मुझे बताएं कि अक्सर जो कॉन्वर्जेशंस होती हैं, नौ ब्याता लड़की जब अपने ससुराल जाती है तो पहले हमारे यहाँ की चाय इस तरह बनती है, ये सीखना पड़ता है, और हमारे यहाँ की चाय इतनी दफ़ा बनती है और शाम में सब साथ मिलकर चाय pीते हैं या सुबह एक दफ़ा पीते हैं, तो बेचारियाँ जो लड़कियाँ चाय नहीं भी पीती उनकी भी आदत पड़ जाती है। ये इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, मुझे तो लग रहा है इस टॉपिक से ना सब जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको अपने अपने रिश्तों के जो मामलात हैं वो याद आने लगेंगे, क्योंकि उन सबको उस एक जो वो जर्नी से गुजरना पड़ा है चाय की कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले क्योंकि सुबह का आगाज़ हमेशा चाय से होता है, और मेरा ये मानना है कि शायद मर्द हजरात हमारे ज़्यादा टी लवर होते हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अर्ली मॉर्निंग आँख खुलते ही उनको टी सर्व होनी चाहिए। लेकिन इसमें कोई पावर स्ट्रगल तो नहीं होती, क्योंकि देखें आज तक बहुत सारे मर्द हजरात हमारे मुल्क में तो चाय खुद नहीं बनाते, तो अम्मी की हाथ की चाय की आदत होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब यकीनन बेगम आई है घर में तो बेगम की जिम्मेदारियों में शामिल हो गया, तो कभी अम्मा नाराज़ हो जाती, भाई ये तो मेरे हाथ की चाय के बगैर किसी की पसंद नहीं करता था, अब बीवी जैसी भी चाय बना रही है वो पी रहा है। तो ये इस तरह के मामला होते हैं। कॉन्सेप्ट है ना हमारा कि जब अभी जैसे आपने कहा कि बहू जब आती है तो सास उसको बताती है कि भाई हमारे यहाँ चाय ऐसे बनती है। हाँ। और मेरे साथ भी ये कॉन्सेप्ट हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी चाय नहीं बनती थी, और जब मैं आई तो मुझे सास ने बाकायदा सिखाया कि भाई हमारे यहाँ ऐसी चाय बनती है। हाँ। तो फिर ये था कि जब जिस तरीके से मुझे मेरी मदर ने बताया तो फिर उस तरीके से मैं चाय बनाती थी, तो टेस्ट में भी फ़र्क नहीं आता। लेकिन अगर कोई खातून यानी इसी को एक मुद्दा बना ले मुश्किल का और कहे कि जी मैं तो चाय पीती नहीं और चाय अच्छी भी नहीं होती, आप सब भी ना पिया करें, ग्रीन टी पे आ जाएं या कॉफ़ी पे आ जाएं, तो ऐसे भी तो मामलात होते होंगे ना? ऐसे भी होते हैं, लेकिन वो तो जाहिर सी बात है फैमिली में, क्योंकि जो हमारी क्या कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उसके हिसाब से सर्दियों में आपको पता है कॉफ़ी लोग ज़्यादा पीना पसंद करते हैं, खाने के बाद लोगों को ग्रीन टी की आदत हो जाती है, बाज़ औक़ात अगर सुबह की बात करें तो वो दूध पत्ती पीते हैं। तो ये अपने अपने उन्होंने बनाए हुए हैं घर के, जिस तरीके से रूल्स हैं उस तरीके से लेके चल रहे हैं, लेकिन ये है कि बाज़ औक़ात इस पर थोड़ा मज़ाक़रात भी हो जाता है। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं पर्सनली हम जब छोटे थे तो मैं और मुझसे एक बड़ी मेरी कज़न थी, हम लड़कियों में सबसे बड़े थे अपने ख़ानदान में, एंड वी हैड अ बिग फैमिली माशाल्लाह। फ्रॉम माई मदर्स साइड शी वाज 7 सिबलिंग्स और सबके बच्चे और नाना नानी, तो हमारा ननियाल काफ़ी एक भरा पूरा ख़ानदान होता था।
सो जब हमने चाय बनाना सीखी ना, हम उस दिन को कोसते हैं, बिकॉज़ वो पूरी टीनेज मुझे लगता है चाय बनाने में ही गुजर गई। अब खाने से पहले की चाय, अब खाने के बाद की चाय, अब नाश्ते की चाय, अब शाम की चाय। और बचपन से ही ना हम छोटे बच्चों को ही आदत डाल देते, हमारा नाश्ता ही चाय पापा हुआ करता था। तो इतनी चाय बनाई है कि मैंने कभी उस केतली को नीचे नहीं देखा, और फिर मेहमान ज़्यादा आ जाएं तो बड़ी केतली निकल के आ जाती थी, 2 जगह चाय बन रही होती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि हमने बहुत लंबा अरसा, और फिर उसके बाद एक रिचुअल था ना, हम थोड़े सीनियर होते गए, बाकी कज़न्स जब उस एज में आने लगी तो हमने कहा भाई चूल्हा जलाना सीख लिया, अब चाय बनाना सीख लो। मुझे पर्सनली नाजिश ऐसा लगता था कि चाय के मामले में हमारे यहाँ इतने लोग पर्टिकुलर थे, इतनी नफासत से चाय चाहिए होती थी। और वही बात कि अगर 4 खालाएं हैं तो चारों की अलग अलग किस्म की चाय। मैं कहती थी कॉफ़ी बनवा लो मुझसे, ज़्यादा आसान है। आपकी इस बात से मुझे याद है, मेरी भी मैटरनल साइड पे फैमिली, हाँ। 5 मामू और 3 खालाएं, तो उनके बच्चे। अच्छा, हमारी यहाँ नानी की जब चाय बनती थी तो हमने कभी 20-15 कप से कम देखी बनाई ही नहीं। हाँ। एग्जैक्टली। और उसके ऊपर बाकायदा ये होता था कि मलाई डल रही होती थी, क्योंकि हाँ। कुछ लोगों को मलाई वाली चाय पसंद होती थी, कुछ लोगों को वो जो दूध के ऊपर आती है, और हाँ। कुछ लोगों को बगैर मलाई की। तो वो भाई 15 कप हैं तो 5 मलाई वाले हैं, बाकी 10 जो है वो सादे हैं। तो हाँ। वो मुझे रिकॉल हो गई। तो वो छोटे बच्चों की पहले हम ड्यूटी लगाते थे कि ड्राइंग रूम में जाओ और गिन के आओ कितने लोग हैं, फिर पूछ के आओ कि किसने कौन सी चाय पीनी है। और फिर यकीनन इस महफिल में एक ऐसा जरूर होता था जो कहता था मुझे तो ग्रीन टी पीनी है। हम कहते थे यार तू भी वही पी ले जो सब पी रहे हैं। बट बहरहाल नाज़िश आपके साथ ऐसा हुआ? सिद्रा, मैं जो है ना एक्चुअली पहले मैंने आपको बताया मैं टी लवर नहीं थी। हाँ। तो जब मेरी शादी हुई तो मैं कॉफ़ी पीती थी, और मेरे हस्बैंड ने मेरी मोहब्बत में जो उन्होंने भी कॉफ़ी अडॉप्ट की। लेकिन मज़े की बात बताती हूँ मैं आपको, फिर ये आपको पता है जो है हम बायकॉट पे आए। हाँ। हम इसराइली प्रोडक्ट्स के बायकॉट पे जब आए तो ऑब्वियसली जो तमाम जो मेजर प्रोडक्ट्स थी वो यूरोप से आ रही थी और ऐसी कंट्रीज से आ रही थी। तो फिर हमने ट्रांसफॉर्म किया। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने मुझे बाकायदा चाय बनाना सिखाई। क्या बात है। ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने बहुत मतलब उनको इतनी मोहब्बत थी, फिर उन्होंने मुझे बाकायदा चाय बनाना सिखाई, और अब जो है ना मैं उनकी पसंद की चाय बनाती हूँ और हम दोनों एंजॉय करते हैं। यानी आप तो उसूली तौर पे चाय बनानी, ये नज़रियाती चाय है, इसके बारे में मज़ीद बात करते हैं। अच्छा जी, बात कर रहे हैं चाय की प्याली, जो कि हर महफिल की जान होती है। कई लोगों की वजह शोहरत ही ख़ानदान में ये होती है कि इनसे अच्छी चाय कोई नहीं बनाता, लेकिन उसके फिर नुकसानात भी हैं, क्योंकि यकीनन हर दफ़ा चाय बनाने की ज़िम्मेदारी आप पे ही आ जाती है। और अभी जैसे हम अपने बचपन के किस्से शेयर कर रहे थे कि कभी 15-20 कप से कम तो बात ही नहीं होती। लेकिन क्या वजह है? चाय क्या हमें मौका ये भी देती है कि हम ज़रा अपने दिल का हाल अहवाल कर लें। बचपन में हम देखते होते थे, मेरी नानी का मैंने एक बड़ा रूबास सा सोशल सर्कल देखा। तो पहले पता नहीं क्या बात थी कि वक्त में बहुत बरकत थी, और अगर मोहल्लेदारी की बात की जाए, आपके दोस्त अहबाब आपके करीब करीब रहते हैं, तो शाम के वक्त एक चाय की प्याली पे अक्सर लोग इकट्ठे हो जाया करते थे, ख़ास तौर पे ख़वातीन। लेकिन अब मेरे ख़्याल में सिर्फ चाय के ढाबों पे बैठा जाता है, और उसके लिए भी हमने आपको रिपोर्ट बताई कि तकरीबन जो एक रैंडम सर्वे सैम्पलिंग हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से की गई इन सिंध, उसमें पता चला कि 80% जो आपका दूध या चाय इस्तेमाल हो रही है और बेची जा रही है कस्टमर्स को, उसमें कंटामिनेशंस शामिल हैं। तो अब तो चाय भी खालिस नहीं रही, दूध भी खालिस नहीं रहा, और लोगों में भी खुलूस नहीं रहा। क्या चाय इस सब को रिवाइव कर सकती है? एक कॉलर हमारे साथ है, पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर पैनल की तरफ जाएंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए, बड़े अरसे बाद आपसे बात हो रही है। हाँ बिल्कुल, बहुत अरसे बाद हमारी बात हो रही है। जी बताइए। तो और चाय मेरा ख्याल है कि हर दावत, हर महफिल का लाजमी जुज़ है। हाँ जी। नुकसान है तो अपनी जगह है, लेकिन हमें नुकसान से क्या लेना देना। वो एक महफिल की शान होती है और एक जानी होती है, और जैसे आपने खुद ही कहा कि जो बनाने जानता हो उसकी फिर लग जाती है कि भाई 15-20 जो है कब तो। अच्छा मैम, ये देखें कि अगर आप घर पे दावत करती हैं ना, मैंने एटलीस्ट अपनी मदर को, अपनी बहनों को ऑब्जर्व किया है कि जो खातून खाना या जो होस्ट होता है ना, वो बड़ा परेशान होता है कि जी खाना प्रॉपर्ली सर्व हो जाए, स्टार्टर्स आए हैं, खाना मेन कोर्स हो गया, मीठा हो गया। चाय की प्याली क्योंकि एक आखिरी चीज़ होती है, मुझे लगता है होस्ट भी उस वक्त रिलैक्स करके जो असल बात करना शुरू करता है ना, वो चाय की प्याली पे ही होता है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है ना, मैंने कहा ना हर महफिल का अहम जुज़ है कि मतलब सारी बातें चाय की प्याली के लिए रखी जाती है कि उस वक्त अलग बातें होंगी सारी, तो उसमें रिलैक्स मैटर लाइक बहुत ज्यादा होता है।
एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। ख्वाजा साहब, आप क्या कहेंगे, और ख़ास तौर पे अगर यादों की, मेमोरीज़ की बात की जाए, अक्सर आप देखें कि हमारे यहाँ जो चाय की पत्ती के इश्तहार होते हैं या फिर चाय में इस्तेमाल होने वाले वाइटनर्स के इश्तहार होते हैं, उसमें दिखाया जाता है कि अगर आप बड़ी बड़ी एक्सट्रावेगेंट आउटिंग्स नहीं भी कर सकते, एक कनेक्शन के लिए मियाँ बीवी साथ बैठकर चाय पिएं, वो बड़ी रोमांटिक किस्म के वो चीज़ और ये चाय ना पीने के आप नुकसानात बताएं, क्योंकि इस चाय को ना पीने का मतलब है कि वो कनेक्शन, वो कम्युनिकेशन आप लूज कर जाते हैं। रोमांस स्टार्ट ही जो है चाय से होता है, तो ये इसकी बेसिक इंग्रेडिएंट है, तो उसकी स्टार्टिंग ही वहाँ से होती है। लेकिन आप मुझे बताएं, आजकल तो रिश्ते इतने देर पा हैं ही नहीं, यानी बहुत ज़्यादा लोग अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं, रिश्ता चलाना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो ये चाय की पत्ती का फॉल्ट है, वाइटनर का फॉल्ट है, या बनाने वाले का फॉल्ट है, पीने वाले का फॉल्ट है, जलने वाले दूध का फॉल्ट है? लो भाई, बहुत सारे हमारे इश्तिहार जो है ना इससे रूठ जाएंगे। लेकिन ज़रा इस पर रोशनी डालें ना, क्या चाय पीना बंद कर दी है, कॉफ़ी पे आ गए हैं, बाहर वाली कॉफ़ी पे आ गए हैं, हो क्या रहा है? कॉफ़ी का रवाज हो गया ज़्यादा जी, तो अब ज़्यादा जो मॉडर्न लव है वो कॉफ़ी पे हो रहे हैं। हाँ, लेट्स हैव कॉफ़ी, हाँ, वो कहते हैं। तो वो बाहर वो बीवी के साथ पी जा रही है कॉफ़ी, या किसी और के साथ पी जा जो रही भी है? मिल जाए। नाज़िर, आपने क्या नोटिस किया अपने इर्द गिर्द जो लेट्स टॉक अबाउट दिस, बाकी रिश्तों में तो जान डाल देती है चाय का कप, लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ और आजकल जितने मैरिटल प्रॉब्लम्स हैं, पीपल आर अनएबल टू गेट अलॉन्ग, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कोई 7 साल के बाद शादी टूट रही है, कोई 5 साल के बाद, इवन 20 years लेटर पीपल आर गेटिंग सेपरेटेड, क्या मसला है आपके ख्याल में? देखिए, इसमें चाय में तो मसला नहीं है, चाय का मसला नहीं क्योंकि मेरे और मेरे शौहर की तो बॉन्डिंग जो है कॉफ़ी से शुरू हुई थी, लेकिन देखिए चाय की वजह से मज़ीद मजबूत हो गई, और जो हमने बायकॉट की वजह से हम चाय पे आए थे, तो मैं पहले वो मेरी मोहब्बत में कॉफ़ी पी रहे थे, अब मैं उनकी मोहब्बत में चाय पी रही हूँ। क्या बात है। तो ये चाय का मसला नहीं है, मुझे लगता है कि हम लोगों के अंदर बर्दाश्त कम हो गई है। आपको मैं एक बहुत मज़े का वाक़या सुनाती हूँ। बींगा, मुझे बताएं, उस कौम की बर्दाश्त कैसे कम होती है जो 40 डिग्री सेल्सियस में भी गर्म खौलती हुई कप चाय की पी रहा है? तो इसका मतलब है बर्दाश्त तो हम में बहुत है, बहुत ज़्यादा है ना? नहीं, आप बताएंगे कि गर्मी में भी हम चाय पी रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है ना वो एक ख़वातीन और मर्द दोनों जो है ना वो बराबरी की जंग लड़ रहे हैं। तो वो जो देखिए, कोई भी बराबर नहीं हो सकता, आप जो है ना कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये आप हर शख्स अपनी जगह अपने ये फ्रेमवर्क में बहुत अच्छा काम के कर रहा है। बाद थोड़ा क्राइसिस बढ़ गया है। देखिए, मैं इसमें विमेन एम्पावरमेंट को दोष नहीं दूंगी, मुझे लगता है कि ये भी मिसप्लेस्ड हमारा एंगर है। हम लोग कई दफ़ा अंडरस्टैंड ही नहीं करते। अभी एक और फोपा किया है जी, मुझे तो समझ नहीं आता, ये एक्टर्स इस तरह के मौज़ूआत पे प्लीज़ अपनी राय ना दें, क्योंकि आपकी एक बड़ी डिसेंट फैन फॉलोइंग होती है, लोग आपको पसंद करते हैं। इस तरह की बातें करके ना आप अपनी प्रिविलेज का इजहार करते हैं और अपनी कम इल्मी का, ला इल्मी का इजहार करते हैं। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप लाइन में लग के आपने अपना बिल खुद देना है, तो जी मुझे तो अच्छा नहीं लगता, मुझे तो बड़ी गर्मी लगती है, अच्छा है कोई और कर दे। दैट इज़ नॉट द मीनिंग ऑफ फेमिनिज्म, बट आई फील इट्स नॉट अबाउट एम्पावरमेंट। आई लाइक द फैक्ट, जैसा भी हमने कहा ना, चाय के साथ जैसे बिस्किट कॉम्प्लीमेंट करते हैं, अब बिस्किट और चाय बराबर नहीं हो सकती, लेकिन साथ में अच्छी लगती है, तो इसी तरह रिश्तों में भी कॉम्प्लीमेंटिंग होना चाहिए, इक्वालिटी की बात नहीं हम कर सकते। बात ऐड करूँगी, आई थिंक मुझे ये लगता है कि टी हेल्प्स पीपल टू कनेक्ट विद ईच अदर। और हमारे यहाँ पहले चबूतरा और बरामदा सिस्टम होता था, इफ़ यू रिमेंबर, तो उसमें ये होता था कि लोग वहीं पे गेट टुगेदर होते थे। लेकिन आजकल जो होटल और ढाबा सिस्टम हो गया है, तो लोग ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जी ऑफिस से वापसी में चले गए वहाँ पे, तो शौहर ने वहीं चाय बैठ के पी ली, दोस्तों में हल्ला गुल्ला हो गया, तो वहीं पे जो है वो चीज़ खत्म हो गई। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? आपने शुरू में भी ट्रॉली कल्चर की बात की, और वो जो रिश्ते वाली चाय होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपस में कहीं नाचाकी हो जाए तब भी, आपस में जब बातचीत करते तब भी चाय आती है। कई दफ़ा हमने ये जुमला सुना है, भाई उन्होंने खाली चाय की प्याली पे टरखा दी। इसको जरा एक्सप्लेन करें, जरा बताएं ना, ये टी ब्रेक में क्या क्या होना चाहिए? वो शामी कबाब, गरम गरम समोसे, कचौरियाँ, कोई ना कोई चीज़, नमक पारे, जैसे हमारा अक्सर जाना होता है कोई पाक अफवाज के फंक्शन में, वहाँ हम कहते हैं ना कॉन्वर्सेशन है, सर टी ब्रेक हो जाए, अब जरा टी ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, देखिए रिश्तों के कॉन्सेप्ट में तो टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई आपको पुरखुलूस होकर मोहब्बत के साथ अगर चाय की एक प्याली ही पेश क्यों ना करे,
वो इंसान के लिए बहुत बड़ा समझे कि रुतबा रखती है कि नहीं यार, एक मोहब्बत से उसने मुझे, भले वो पानी का गिलास ही क्यों ना हो, फिर वो चाय की प्याली। अच्छा, मुझे बड़ा क्यूट लगता था कि हमारे बचपन में आई थिंक हम सब लड़कियों ने एक टी सेट से ज़रूर खेला है। तो हमारे साथ एक छोटी सी केटल होती थी, मिल्क पॉट होता था, शुगर पॉट होता था, और मुझे याद है कि उसमें बेशक आप प्रिटेंड चाय क्यों ना डालें, यानी पानी डाल के, लेकिन आपको वो सब कुछ करने में बड़ा मज़ा आता था। मुझे लगता है कि ये चीज़ भी अब आहिस्ता आहिस्ता रुखसत हो रही है। हमारे यहाँ जब ट्रॉली आती है ना, तो ऑलरेडी कपों में चाय मिक्स डली हुई और सिर्फ पेश हो रही होती है। ऐसा ही है। तो वो जो करने का अंदाज था ना, हम कहते थे कि ये तो, हमारे नाना नानी अक्सर कहते थे, ये तो सलीके शौरी की निशानी तो होती है। जो है ना वो स्पॉइल हो जाती है। एग्जैक्टली, बनी हुई चाय आ गई, असल उसमें चाय को बनाने में मजा है। और दूसरा, उसमें आप घबराहट प्रोग्राम भी देखें ना, वो बच्ची बेचारी वैसे तो बहुत हो सकता है सलीके शौर हो, तो लेकिन हाथ कांपेंगे भी और हो सकता है चाय गिर ना जाए। इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि हर बंदे की अपनी अपनी फौकियत होती है कि उसको किस तरह की चाय। अभी आपने कहा कि मुझे कड़क चाय पसंद है, तो उसमें यही है कि आजकल टी बैग का बहुत कॉन्सेप्ट है। तो मैं समझती हूँ कि वो जो टी बैग है, जिसको बहुत ज़्यादा वो टी लवर है, वो ये अवॉइड करता है कि यार मैं टी बैग नहीं। इवन तो मेरे ऑफिस में भी जो लड़कियाँ टी बैग वाली कहती हैं नहीं भाई, हमें पक्की हुई पठान की वो चाय लाके कोयटा से लाके होटल की दो, या दो टी बैग डालो, हाँ, या वो कड़क करने। तो वो जो लिटरली हमारा कॉन्सेप्ट, हम दूध भी खुद डाल रहे हैं और फिर उसमें चीनी भी खुद ऐड कर रहे हैं, और अपनी पसंद की चाय बना के हर बंदे को उसकी पसंद के मुताबिक आप कितनी चीनी लेंगे, अगर आपको याद है आप कितना दूध डालेंगे, एक्टिविटी है ना, टाइम कंज्यूमिंग है। एग्जैक्टली, और उससे मेरे ख्याल में वो स्मॉल टॉक भी होती है, थोड़ा आइस ब्रेकर भी हो सकता है, थोड़ा सा आई कांटेक्ट भी हो जाता है, थोड़ा बहुत चम्मच हिलाने में भी टाइम लगता है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो जो हम थोड़ा सा अपना टाइम ले रहे होते हैं ना एक दूसरे के साथ खुलने में, वो इस थोड़ी सी फॉर्मेलिटी में ना वो चीज़ आपकी कवर अप हो जाती है और फिर आप खुल के बात कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, मेरे ख्याल में ये बहुत ही एक प्यारी हमारी रिवायती थी। कई लोगों की यहाँ पे इस वक्त मेमोरीज रिफ्रेश हो गई होंगी और रिकॉल हो गया सब कुछ। हाँ यार, उस वक्त जो घबराहट थी, जो बेचैनी थी, और जो एक अट्रैक्शन थी जो आपने महसूस की थी, आई थिंक इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू कीप लिविंग दीज मेमोरीज। ख्वाजा साहब, ये सवाल मैंने दोनों ख़वातीन से किया था, आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं। मुझे बताएं, आपकी ज़िंदगी की सबसे यादगार चाय कौन सी थी? चाय हमारी ज़िंदगी में, तो हम जब ये पढ़ते थे कॉलेज में, तो पाकिस्तान चौक पे डीजे कॉलेज के सामने वो था, ईरानी का होटल था, तो वहीं जाते थे। दो तरह की चाय होती थी, एक को बोलते थे आदिया वाला। अच्छा। आदिया वाला हाफ कप होता था और बहुत गाढ़ी होती थी, उसमें दूध बहुत होता था। एक होती थी लंबा पानी। अच्छा। वो पतली जैसे ब्लैक टी होती है, इस टाइप की थी। सही। तो वो वहाँ दोस्तों के साथ बैठ के आप कह रहे हैं कि कॉलेज लाइफ की और दोस्त, और कई उन दोस्तों से इन टच हैं या वो याद आता होगा? यकीनन। देखिए, ये सारे अब्रॉड है, फोन पे बात होती है आजकल व्हाट्सएप की वजह से। आप देखें, ये जब आपके लिए ना कई दफ़ा बुनियाद भी बन जाती है बहुत सारी बातों को रिकॉल करने की, बहुत सारी खूबसूरत यादें होती है। शुरू में भी मैंने जैसे कहा कि जब पैसे कम, खुलूस ज़्यादा, सस्ते होटल्स पे आप जाके जो वो लापरवाही का, जो कमसनी का वक्त होता है ना, वो ज़िंदगी भर आपको याद आता है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, शान एंड नाज़िश, इट वाज अ लवली कॉन्वर्सेशन, मज़ा बहुत आया, और आप लोगों ने भी बड़ी सारी चाय का मज़ा भी आ गया। चाय बगैर चाय का मज़ा आ गया। देखिए, ये होता है असल होस्ट का कमाल। अब हम इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, लेकिन कल इंशाअल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।